नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले चुनावों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 2029 के लोकसभा चुनाव और 2032 के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ जाएगी। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कानून को संविधान के 106वें संशोधन के जरिए पारित किया गया था, लेकिन अब इसे लागू करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अहम बैठकें की हैं। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों की राय लेने वाली है, ताकि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सके। अब समझिए पूरा प्लान क्या है। सरकार की योजना है कि मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में परिसीमन के बाद करीब 50% तक बढ़ोतरी की जाए। यानी जहां अभी देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, उन्हें बढ़ाकर करीब 816 किया जा सकता है और इनमें से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 120 किया जा सकता है। इनमें से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो 403 सीटों को बढ़ाकर 603 तक किया जा सकता है, जिसमें करीब 200 से ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी की सियासत में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव रख रही है। यानी नई जनगणना और परिसीमन का इंतजार किए बिना ही महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति भी मानी जा रही है। दरअसल कई राज्यों को यह डर था कि नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उन्हें नुकसान हो सकता है, खासकर उन राज्यों को जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। ऐसे में 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल एक संतुलित रास्ता माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार यह भी सोच रही है कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटों में भी उसी अनुपात में महिला आरक्षण लागू किया जाए, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। अगर इस प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दल सहमत हो जाते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही यह बदलाव लागू हो सकता है और उसके बाद होने वाले सभी विधानसभा चुनाव भी इसी नए सिस्टम के तहत कराए जाएंगे। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत की संसद और विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, जहां महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत और निर्णायक होगी।